फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी फिल्म डायरेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शॉर्टलिस्ट तैयार करने के लिए आप कैसे शॉर्ट डिवीज़न करके शॉर्टलिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये एक फिल्म डायरेक्टर के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा जाए तो फिल्म डायरेक्टर के मेन कामों में से ये एक काम मेन होता है। क्योंकि जब भी फिल्म डायरेक्टर किसी भी फिल्म को स्टार्ट करता है तो जो सीन ब्रेकडाउन है, यानी उसे शॉट्स में अलग अलग डिवाइड करके, यानी कैमरा एंगल क्या लगेगा, किस तरीके से कैमरा का साइज़ रहेगा, यानी जो मान लीजिए शॉट है वो किस तरह का शॉट साइज़ रहेगा, फिर से कैसे टेक लिया जाएगा, ये सभी चीज़ें जो है उस शॉर्ट लिस्ट में लिखनी पड़ती है। तो कैसे उस शॉर्ट लिस्ट को आप तैयार करेंगे ये आज आप इस वीडियो में जानिए। तो अगर आप एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि कैसे आप शॉर्ट डिवीजन करके शॉर्ट लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। फ्रेंड्स, शॉर्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे आप लोगों को शॉट साइज़ यानी कैमरा शॉट्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि कितने तरह के कैमरा शॉट्स होते हैं, क्या मतलब होता है उनका। और आप लोगों को कैमरा एंगल के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर आप लोगों को कैमरा मूवमेंट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को कैमरा शॉट्स, कैमरा एंगल, इन सब के बारे में नहीं मालूम है तो इन सब टॉपिक्स पर मेरी वीडियो है। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। उसे देखने के बाद आप फिर से एक बार इस चार्ट को बनाना सीखिएगा, इस टेबल को बनाना सीखिएगा, तो आप आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए, जो लोग जानते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेबल बना लेना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, जैसे आप MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, MS वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल आप बना लीजिए और टेबल बना करके फिर आप ऊपर में अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम लिख दीजिए। प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखने के बाद आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप डेट डाल दीजिए और डेट डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ऊपर में हेडिंग देना है। आपको सबसे पहले सीन नंबर लिखना होगा, शॉट नंबर लिखना होगा, टेक नंबर लिखना होगा, फिर शॉट साइज लिखना होगा, कैमरा एंगल लिखना होगा, कैमरा मूवमेंट लिखना होगा, फिर शॉट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, इक्विपमेंट्स, कैमरा, लाइट, साउंड, अदर, ये सभी आपको लिखना होगा। उसके बाद लोकेशन एंड टाइम लिखना होगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे लिखना है। देखिए, सीन नंबर आपको ये तो मालूम होगा कि जैसे जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें आपको सीन और लोकेशन के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो आपको अपने स्क्रिप्ट के अनुसार सीन नंबर यहाँ डाल देना है। तो जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग आपका सीन नंबर 1 से ही होगा। उसके बाद जो शॉट नंबर होता है, शॉट नंबर क्या है ये मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि सीन है, तो सीन को अलग अलग शॉट्स में बांटा जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहा है, तो एक शॉट हो सकता है कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहा है, और दूसरा शॉट हो सकता है कि वो अंदर आया, वो बैठ सकता है सोफे पर, तो ये दूसरा शॉट हो सकता है। तो इस तरीके से एक सीन को कई शॉट्स में बांटा जाता है। तो यहाँ पर आप शॉट नंबर लिख लेंगे कि कितना शॉट नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है। उसके बाद आप टेक नंबर लिखेंगे। मान लीजिए कि जो शॉट है, मान लीजिए यहाँ पर शॉट 1 है, तो शॉट 1 को कई बार शूट किया जाता है, कई बार उसका टेक होता है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि एक्टिंग किया जाता है, तो जो एक्टर्स है वो एक बार में परफेक्ट एक्टिंग ना कर पाए। तो जब वो परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि कई टेक्स लेने पड़ते हैं। तो बार बार जब टेक्स लेने के बाद कोई टेक अगर ओके होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें सर्कल कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर टेक नंबर लिखा हुआ है, तो सीन 1 का पहला शॉट को कितने टेक्स लिए गए, 4 टेक्स लिए गए। 4 टेक्स में जो तीसरा टेक है वो सही है, तो उसमें सर्कल कर दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है सर्कल टेक। ये सर्कल टेक रहता है, ये फाइन टेक रहता है, यानी इसे जो एडिटर है वो यूज कर सकता है वीडियो एडिटिंग के लिए, यानी जब फिल्म की एडिटिंग होती है उसके लिए। अब देखिए, तो इस तरीके से ये टेक नंबर आपको लिखना है। फिर शॉट साइज, शॉट साइज जो है ये क्या होता है, इसमें जो शॉट होते हैं उसके साइज के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर इंसान है तो उसे फुल शॉट में दिखाया जा रहा है, या फिर उसे क्लोजअप में दिखाया जा रहा है, या फिर मीडियम शॉट में दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो जो कैमरा शॉट्स के बारे में जानते हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बात आती है कैमरा एंगल के बारे में। कैमरा एंगल में आपको लिखना पड़ता है कि कैमरा जो है वो किस एंगल पर लगाया गया है। ऊपर से लगाया गया है यानी हाई एंगल में लगाया गया है, लो एंगल में लगाया गया है,
या फिर कैमरा को आई लेवल पे लगाया गया यानी सीधा सीधी लगाया गया है। फिर कैमरा एंगल के बाद बात आ जाती है कैमरा मूवमेंट के बारे में। कैमरा मूवमेंट यानी कैमरा कैसे मूव हो रहा है, कैमरा किस तरीके से चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कैमरा जो है ये पैन में चल रहा है, यानी पैन मतलब होता है कि साइडवेज कैमरा कैप्चर करता है, यानी एक साइड से लेफ्ट से लेकर राइट साइड जा रहा है या राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इसे पैनिंग कहा जाता है। तो कैमरा के अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, जैसे पैनिंग होता है, ट्रैकिंग शॉट होता है, डॉली शॉट होता है। तो इस तरीके के कैमरा मूवमेंट्स होते हैं, उसमें से भी पैन होता है, फिर स्टैटिक शॉट भी होता है। तो जो जो यूज़ हो रहा है देखिए, आप यहाँ पर देख सक रहे होंगे कि पैन लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है। स्टैटिक मतलब होता है कि वो स्थिर है, कैमरा मूवमेंट नहीं उसमें, वो स्थिर है, तो उसे स्टैटिक शॉट कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको जो शॉट है उसके बारे में लिखना रहता है कि शॉट में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिलखुश एंटरिंग एंड लाइंग डाउन ऑन बेड, यानी दिलखुश अंदर आ रहा है और बेड पर लेट रहा है। तो ये आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना होगा हर एक शॉट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्विपमेंट्स के लिए जगह बनी हुई है, यानी इक्विपमेंट्स, कैमरा, लाइट, साउंड, अदर, क्या क्या इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, लाइट के क्या इक्विपमेंट्स है, साउंड के क्या इक्विपमेंट्स है, कैमरा इक्विपमेंट्स क्या क्या है, या फिर कोई अदर इक्विपमेंट्स जैसे रेन मशीन, स्टॉर्म मशीन यूज हुआ है, तो वो यहाँ पर लिखना रहता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कैमरा, ट्राइपॉड, 1 की एंड 1 सोर्स लाइट लिखा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी शूटिंग के समय, या पड़ रही है शूटिंग के समय। आप ये तो मैंने शूट कर लिया इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं था बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप शूट करेंगे तो आपको ज़रूरत जो पड़ती है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। अब देखिए फिर आपको यहाँ पर लोकेशन एंड टाइम लिखना है, यानी किस लोकेशन में शूट हो रही है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ये आपको लिखना है। उसके बावजूद आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर किसी का घर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिलखुश का ही घर है, तो दिलखुश हाउस ऐसे आप लिख सकते हैं। टाइम आपको लिखना रहता है कि डे टाइम है, इवनिंग टाइम है, नाइट टाइम है। तो यहाँ पर देखिए डे टाइम है तो डे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा और समय आपको देना पड़ेगा इसमें। अब क्या करूंगा, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, उस वीडियो क्लिप का शॉर्टलिस्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप उस देख लीजिए उस वीडियो क्लिप को, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये शॉर्टलिस्ट जो है ये समझाता हूं और आप लोगों को देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखिए वो वीडियो क्लिप। आ गए ऑफिस से? क्या टाइम है तुम्हारे आने का? किट्टू, मैं न्यूज़ देख रहा था ना। न्यूज़ देख रहे हो तुम? घर में क्या हो रही है ये मालूम नहीं, पूरी दुनिया की खबर लेने चले हो। चलो हटो, टीवी ऑन नहीं होगी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबाओ। है? सर दबाओ? बीमारी का खजाना हो तुम। क्या कहा तुमने? बीमारी का खजाना हूँ मैं? और नहीं तो क्या। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था, अभी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। कभी गला दर्द नहीं देता क्या? कहो तो उसे भी दबा दूं। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो क्लिप के अनुसार ये सीन नंबर 1 है। सीन नंबर 1 का जो पहला शॉट है, देखिए यहाँ पर उसे कितने टेक्स में लिया गया, 4 टेक्स में लिया गया है, जिसमें से थर्ड टेक जो है वो फाइन है, तो इसीलिए यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। कैसे में लिया गया है? फुल शॉट में लिया गया है। फुल शॉट यानी जो कैमरा है वो पूरा फुल ऊपर से नीचे तक जो ऑब्जेक्ट है उसे कैप्चर करता है। कैमरा एंगल आई लेवल, आई लेवल यानी सीधा सीधा, यानी आई के लेवल में। कैमरा मूवमेंट पैन, यानी कैमरा जो है वो पैन कर रहा है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट टू राइट कैमरा जो है वो मूव हो रहा है। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है दिलखुश एंटरिंग एंड लाइंग डाउन ऑन बेड। आपने देखा वीडियो क्लिप में कि दिलखुश आता है और फिर बेड पर लेट जाता है, ये पहला शॉट था। उसके बाद इक्विपमेंट जो हायर किए गए थे, यानी इक्विपमेंट जो वहां पर जरूरत पड़े थे, वो था कैमरा, ट्राइपॉड, 1 की एंड 1 सोर्स लाइट। उसके बाद लोकेशन और टाइम था, इंटीरियर लोकेशन था, अंदर का लोकेशन, और डे टाइम था। तो ये दोनों चीजें तो चलिए सेम है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए शॉट नंबर 2, शॉट नंबर 2 जो है उसे लिया गया था 4 टेक्स में, जिसमें से सेकंड नंबर टेक जो था वो फाइन था, इसीलिए यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। अब देखिए इसे भी फुल शॉट में लिया गया था, तो यहाँ फुल शॉट लिखा हुआ है। आई लेवल में लिया गया था, उस जो कैमरा एंगल था वो आई लेवल में था, इसीलिए आई लेवल लिखा हुआ है। कैमरा मूवमेंट यहाँ नहीं था, कैमरा स्थिर था, इसीलिए यहाँ पर स्टैटिक लिखा हुआ है, ये स्टैटिक शॉट था। तो अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी उस शॉट में क्या दिखाया गया, किट्टू कमिंग एंड डायलॉग, यानी किट्टू आ रही है और डायलॉग बोल रही है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, बस समझने लायक लिखना है कि शॉट में क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड शॉट जो है, थर्ड शॉट को भी 4 टेक्स में लिया गया था, जिसमें सेकंड नंबर फाइन था।
ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अब देखिए ये शॉट जो साइज था यानी कैमरा शॉट जो था वो काउबॉय शॉट था। तो इसमें क्या होता है काउबॉय शॉट में थाई के आसपास से सर तक का जो पार्ट रहता है वो कैमरा कैप्चर करता है और कैमरा एंगल हाई में लगाया गया था यानी कैमरा को ऊपर टॉप में लगाया गया था। तो यहाँ पर हाई एंगल लिखा हुआ है, आप इसे टॉप एंगल भी बोल सकते हैं। और कैमरा मूवमेंट स्टैटिक है यानी स्थिर था। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है दिलखुश लुकिंग एट किट्टू यानी दिलखुश जो है वो किट्टू की ओर देख रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शॉट नंबर 4, शॉट नंबर 4 में क्या है, इसे देखिए 3 टेक्स में लिया गया था जिसमें से थर्ड नंबर टेक जो था वो फाइन था। अब देखिए यहाँ पर मीडियम शॉट आ जा रहा है। मीडियम शॉट यानी है कि जो कैमरा है वो कमर से लेकर के सर तक जो ऑब्जेक्ट है उसे कैप्चर कर रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि आई लेवल ही यूज हुआ है यानी आई लेवल सीधा सीधी जो होता है आई के लेवल में वो यहाँ पर यूज हुआ है जो एंगल है कैमरा का। उसके बाद स्टैटिक शॉट है यानी ये इसमें भी मूवमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है किट्टू डायलॉग यानी किट्टू का यहाँ पर डायलॉग है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जा रहा है, सपोज मान लीजिए कि ये सीन जो है ये खत्म हो गया। ऐसे तो सीन खत्म नहीं हुआ था, इसके आगे भी था, लेकिन मान लीजिए कि ये सीन खत्म हो गया, अब सीन नंबर 2 आ गया। मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ इसलिए मैंने इस तरीके का इसे बना करके रखा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सीन नंबर 2 आ गया। तो सीन नंबर 2 का पहला शॉट जो है वो 4 टेक्स में लिया गया जिसमें से 4th नंबर टेक जो था वो फाइन था। उसके बाद यहाँ पर मीडियम वाइड है। मीडियम वाइड में क्या होता है कि जो कैमरा है वो घुटने के आसपास से लेकर सर तक जो ऑब्जेक्ट है उसे कैप्चर करता है। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जो इंसान है वहां पर जिसे कैमरा कैप्चर कर रहा है, जो एक्टर है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वो मीडियम वाइड हो गया। फिर आई लेवल पे ही है और स्टैटिक शॉट है। और देखिए यहाँ पर फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है किट्टू स्विचिंग ऑफ टेलीविजन, किट्टू एंड दिलखुश आर्ग्यूमेंट यानी किट्टू जो है वो टेलीविजन बंद कर रही है और किट्टू और दिलखुश के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है यानी उन लोगों के बीच में बहस होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड सीन का शॉट नंबर 2 में उसे शूट किया गया था 4 टेक्स में जिसमें से थर्ड टेक नंबर फाइन था यानी अच्छा था। तो अब इसके बाद यहाँ पर कैमरा का जो शॉट है वो यहाँ पर मीडियम क्लोज शॉट है। तो मीडियम क्लोज शॉट में क्या होता है, चेस्ट है उसके आसपास से लेकर के सर तक का जो पार्ट है वो कैप्चर करता है कैमरा। और यहाँ पर जो कैमरा का एंगल है वो आई लेवल है यानी सीधा आई के लेवल तक। और उसके बाद फिर स्टैटिक शॉट है यानी कोई कैमरा मूवमेंट नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है किट्टू सिटिंग ऑन बेड यानी किट्टू जो है वो बेड पर बैठ रही है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर करना है अपने जो फिल्म है उसके लिए। तो आपको दिमाग में इमेजिन करना हो कि किस तरीके से आप शॉट को लेना चाहते हैं। यानी मान लीजिए शॉट नंबर 1 है तो इसको आप कैसे लेना चाहते हैं, आप इसे फुल में लेना चाहते हैं, काउबॉय में लेना चाहते हैं, या फिर आप मीडियम शॉट में लेना चाहते हैं। कैमरा एंगल आपको कैसा रखना है, हाई रखना है या फिर आपको लो एंगल रखना है या आई लेवल पे रखना है। फिर कैमरा मूवमेंट के बारे में आपको इमेजिन करना रहता है। फिर डिस्क्रिप्शन तो जिस तरीके से स्क्रिप्ट रहेगी तो स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको उसका ब्रेक डाउन करना होगा कि इस तरीके से आपको शॉट को लेना होगा। तो आई होप कि शॉर्ट लिस्ट बनाना आपको समझ में आ गया होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप बनाते रहिए, आप बनाते बनाते आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। तो याद रखें कि हो सकता है कि पहली बार में आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ये जो शॉर्ट लिस्ट जो है ये सबसे मेन चीज़ होती है डायरेक्टर के लिए, और इसे सीखने में किसी भी नए डायरेक्टर को समय लगता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सभी फिल्म डायरेक्टर्स को ये जो शॉर्टलिस्ट क्रिएट करना है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप जो भी नए फिल्म डायरेक्टर्स है वो इसे प्रैक्टिस कीजिए। एक स्क्रिप्ट आप ले लीजिए या फिर किसी भी सीन को उठा लीजिए और उसमें फिर आप शॉर्ट डिवीज़न करके शॉर्टलिस्ट को तैयार करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ये आप आसानी से MS वर्ड MS एक्सेल में भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत काम की लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, करता हूँ इस वीडियो को भी एंड, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।